स्टूडेंट, अब हम लोग आज शुरू करते हैं 12th का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। क्या है वो? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन इसका पूरा खेल फॉर्मूला पे, और पेपर में ये क्वेश्चन इस चैप्टर से ना आए ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लास 12 टर्म 1 ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे? बेसिक फॉर्मूला। मेन थॉट तो यही है, बेसिक फॉर्मूला। सब कुछ फॉर्मूला पे ही टिका हुआ है। हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है। डिफरेंशिएशन का यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है x टू द पावर n। जिसको ये पता है, आधा से ज्यादा चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है, x टू द पावर n पे। तो देखो, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, ये रहा पावर n बाहर आएगा और x पे पावर n-1। बेसिकली मुझे पता है कि जनरली सबको पता है ये बात, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। ये है यूनिवर्सल फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। इसके थ्रू अपन सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन आएंगे इसमें कुछ वो जो पुराने जमाने से चलती हुई नहीं यार ये पद्धति, वो साइन थीटा कॉस थीटा है ना, इसको देखते हैं। ये रहा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसिक एक्स माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये पुराने जमाने से चलती आ रही है और ये हर जगह काम करता है, ये कारगर है, ठीक है। अपन जाएंगे दूसरे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो होता है क्या? इनवर्स का सेक्शन। इनवर्स का सेक्शन क्या है? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स का जस्ट सेम, बस एक माइनस लगा देना है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ओके। और टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स सिंपल, अंडर रूट कुछ नहीं होता, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा हम लोग का दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। अब आते हैं तीसरे पे, लोगरिथम वाला। लोगरिथम वाला अगर log a पे पावर b है तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे? b इंटू लॉग a। b को पहले ले आएंगे इंटू लॉग a। अब दूसरा फॉर्मूला log a इंटू b। जब कभी भी इंटू हो, मल्टीप्लाई हो, तो उसको अपन क्या करेंगे? प्लस का साइन देंगे, log a प्लस log b। और तीसरा डिवाइड वाला सेक्शन log a बाई b। log a बाई b को क्या करेंगे अपन? log a माइनस log b। डिवाइड वाले सेक्शन में क्या करेंगे? log a माइनस log b। और एक फॉर्मूला होता है log e। 1 का वैल्यू क्या होता है? log e। अगर कहीं कांस्टेंट लिखा हुआ है, log का फॉर्मेट है, तो अपन उसको किससे रिप्लेस करेंगे? log e से, ठीक है। और एक फॉर्मूला और आता है log टू द बेस a b। तो क्या करेंगे? जो हम लोग का ऊपर वाला सेक्शन है, बेस वाले को नीचे ले जाएंगे और ऊपर वाले को ऊपर लिख देंगे। तो क्या किया? log b बाई log a। यहाँ ये खत्म होता है फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को देखना होगा, ठीक है। अपन अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सब इसी से रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग इसको पहले इजी वे में देख लेते हैं, ताकि उस समय जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये ना लगे कि क्वेश्चन आया कहां से, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। क्या होता है? π/2। फिर वैसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। फिर उसी के बाद थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। सबका वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट, π/2। ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा ये कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है, 2 tan इनवर्स एक्स। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इन सभी फॉर्मूला को पढ़े हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स को साइन, कॉस और tan के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो साइन के फॉर्म में इसको अपन लिख सकते हैं 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखेंगे इसको हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टेन इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग इसको 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स में देखो नीचे में माइनस है, प्लस है, और टेन इनवर्स एक्स में नीचे माइनस है। और हम लोग पढ़े हैं कि साइन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब हम लोग टेन थीटा निकालेंगे, अगर हम लोग को साइन कॉस पता है तो उसको डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा का वैल्यू भी मिल जाएगा। बेसिकली हम लोग को ये सब फॉर्मूला तो याद रखना ही होगा, देयर इज नो ऑप्शन। ओके। और हम लोग पढ़े हैं कि साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगले आते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा।
और एक फॉर्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो उसमें क्या करते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। मैंने दोनों फॉर्मूला को एक ही जगह लिख दिया है। ये ऊपर वाला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अगर प्लस में है तो x प्लस वाई बाई 1 माइनस x इंटू वाई, और अगर माइनस में है तो क्या करेंगे, ऊपर में पहले माइनस आएगा फिर नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस x इंटू वाई। डन। अब डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, देयर इज नो चेंज। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अगर अपन इंटीग्रेशन में जाते हैं तो, अदरवाइज डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। दूसरा a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x को सेम लिखो और log a लगा दो, a टू द पावर x log a। अपन जाते हैं दूसरे, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल 1 बाई x, दैट्स इट। हम लोग ये पूरा सारा फॉर्मूला देख चुके हैं। अब हम लोग जल्दी से देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा कैसा आता है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहले बढ़ जाएं, क्योंकि अभी वही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, ये डिफरेंशिएशन को भी साफ करते हैं ताकि हम लोग को देखने में रहे। और ये फॉर्मूलाज वैसे भी कॉर्नर में, इनको उधर ही रहने दो। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे अच्छा क्वेश्चन जो अभी ट्रेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू log 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई dx। हम लोग को इसका dy बाई dx निकालना है, जो कि इसका ऑप्शन दिया हुआ है 4x क्यूब बाई 1 माइनस एक्स पे पावर 4। ऑप्शन नंबर बी माइनस 4x बाई 1 माइनस एक्स पे पावर 4। सी माइनस 4x बाई 4 माइनस एक्स पे पावर माइनस 4, और डी माइनस 4x क्यूब बाई 1 माइनस एक्स पे पावर 4। देखो अब ये क्वेश्चन कितना इजी बनता है। अभी तक हम लोग बस फॉर्मूला देख रहे थे, अब उसको कैसे बनाएंगे वो भी देखो कितना इजी तरीके से बनता है। सबसे पहली बात कि log a बाई बी का फॉर्मेट है, कहाँ है ये, log a बाई बी। log a बाई बी के फॉर्मेट को अपन क्या करते हैं, log a माइनस log b। तो ये क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू log 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, log a बाई बी, जहां पे a क्या है अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब वही log 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा a, और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या रहा b। तो हम लोग इसको क्या शिफ्ट करेंगे, जनरल हम लोग जो जानते हैं log a माइनस log b कर दिया। अब सिंपल हम लोग को डिफरेंशिएशन पता है, log x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो log x का ये रहा x, तो x क्या होगा 1 बाई एक्स, पहले x नीचे जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो x है उसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। याद रखिएगा इन सभी चीजों को। कांस्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स, ये होता है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x माइनस 1, n माइनस 1। तो ये क्या है, इस पे पावर 2 था, डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 2 पे पावर 1 हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, तो ये रहा 2x। हम लोग इसको देख चुके हैं, फिर हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे वाला ये वाला सेक्शन को और आगे बढ़ाते हैं। दूसरा क्या है, माइनस, फिर से दूसरा सेक्शन को करेंगे, दूसरा सेक्शन को करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर log x, तो 1 बाई 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा, फिर से 0, एक्स स्क्वायर का 2x। डन। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको एक बार सेपरेट कर लेंगे, माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग मैथ में पढ़े हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपने पास क्या है, ए माइनस बी, ये रहा ए प्लस बी, तो क्या कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये है क्या, ए माइनस बी
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन। इस फॉर्मूला को अपन यहाँ लगाएंगे, उसके लिए मुझे शायद ये बोर्ड को थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन पे। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में पूरा करने के लिए मुझे ये मिटाना होगा पूरा सेक्शन। तो हम लोग कहाँ तक आ गए हैं? तो क्या हो जाएगा -2x, जब अपन एलसीएम लेंगे तो -2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा टूटकर -4x बाई 1 माइनस एक्स पे पावर 4। ये कौन सा ऑप्शन है? -4x बाई 1 माइनस एक्स पे पावर 4, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। -4x बाई 1 माइनस एक्स पे पावर 4। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग को बस फॉर्मूला लगाना है और ये क्वेश्चन साफ होता जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी अच्छा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो और अच्छा है, इससे भी अच्छा है। एक क्वेश्चन पूछा है कि डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, द डेरिवेटिव ऑफ log 19x to the base 19x with respect to x, ठीक है, with respect to x is क्या होगा? ऑप्शन ए है log 19 e इंटू x। ऑप्शन बी log 19 e इंटू 1/x। ऑप्शन सी। बस क्वेश्चन को लिखने में ही जो लेट होता है, बट क्वेश्चन जो है बहुत इजी है और तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूला जिसको याद है उससे क्वेश्चन क्लियर होने में ज्यादा लेट नहीं लगने वाला। log 19 e इंटू 1/x, ये रहा सी। और डी में क्या है कि log 19e इंटू 1/x स्क्वायर। अब अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे जल्दी से, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है कि log 19, क्या बोल रहा है ये? log 19x y इज इक्वल टू log टू द बेस 19x। फॉर्मूला नंबर log टू द बेस, हाँ ये रहा 5, log टू द बेस a इंटू बी। तो अभी अपने पास a क्या है 19 और b क्या है x। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? log x बाई log 19। इसका एक फॉर्मूला है, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, log a बाई b इज इक्वल टू log b बाई log a, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको अपन फॉलो करेंगे। तो ये क्या है? ये है टर्म कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, विच मीन्स इसको हम लोग को बाहर रखना होगा। तो y इज इक्वल टू 1 बाई log 19 इंटू log x का अब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा जब हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे dy बाई dx, तो 1 बाई log 19 बाहर रहेगा और log x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई x। अब हम लोगों के पास फाइनल फॉर्मूला आया है 1 बाई log 19 इंटू 1 बाई x। जो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो यहाँ आकर रुक जाएगा। क्यों? और फिर वो ऑप्शन चेक करेगा, ऑप्शन में ऐसा कुछ मैच नहीं कर रहा है, तो करेंगे क्या अब इसका? उस समय तो सबको परेशानी कि हम लोग इसको करें क्या। तो सबसे पहली बात, मैंने एक बात बताया था कि इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना है। log 1 का वैल्यू, यहाँ देखो अपने पास कांस्टेंट 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं? log e। तो लिख दो log e बाई log 19 इंटू 1/x। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि log a बाई b क्या होता है? सॉरी, log b बाई a, विच मीन्स ये जो लिखा हुआ है log a बाई b, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मेट में? अभी अपने पास क्या है? अपने पास जो b है वो है e और a जो है वो क्या है? 19। तो इसको अपन किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं log 19 बेस, क्योंकि ये a बन रहा है उसके लिए, और e log 19e इंटू 1/x। ऐसा अब हम लोग को ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसा ऑप्शन हम लोग के पास क्या है? log 19e 1/x, log 19e 1/x, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्चुअल, जिनके पास डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला है, उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रैक करना कोई भी बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, हम लोग आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में एक सिंपल सा फंडा है। अपन जब भी डिफरेंशिएशन करते थे तो बहुत कुछ लेट करके बनाते थे, तो लेट करके इस बार बनाना ही नहीं है। लेट करके कोई भी चीज बनाना ही नहीं है, सिंपल सी बात। लेट करके कोई भी चीज बनाना ही नहीं है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। बोल क्या रहा है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। डेरिवेटिव वाला एक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ cos x with respect to sin x। ये अभी तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन, और इसमें अगर किसी से गलती हो जाती है विच मीन्स आपकी बेसिक बहुत कमजोर है। सो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहली बात, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला समझो तो अब आपके लिए वैसे भी किसी भी मैथ के चैप्टर में फॉर्मूला तो एक वेपन की तरह काम करता है। जिसको फॉर्मूला नहीं पता उससे क्या ही होगा। तो अपन देखते हैं, क्वेश्चन तो लिखा गया। जब कभी भी डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन आए, डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव के इधर x हो और इधर y हो, तो कुछ नहीं करना, एक बार x का डिफरेंशिएशन कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी दिया हो, और दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, दोनों का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर दो। जो भी आंसर आएगा वो आंसर। अभी अपन इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे। अभी हम लोग इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे, कुछ करना नहीं है। डेरिवेटिव मिला, दोनों को पकड़ो, डिफरेंशिएट करो और दोनों को डिवाइड कर दो और ऑप्शन मैच करो, मिलता है तो ठीक, वो आंसर हो जाएगा। जैसे कि अपन मानते हैं ये cos x है इधर और इधर है sin x, cos x और sin x, cos x और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। एक बात बताओ, सबसे पहली बात कि cos x विच मीन sin x बाई cos x क्या होता है, tan x माइनस पहले से है, ये रहा tan x। पूरा क्वेश्चन एक ही राउंड में खत्म हो गया, डिवाइड बाई dx। मानना तो है नहीं इसको, लेकिन फिर भी अपन जानते हैं क्योंकि हम लोग एक नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव। इतना समय कहां लगाओगे, लेट दिस लेट दैट नथिंग, डायरेक्ट आंसर करना है। डेरिवेटिव मिला, डायरेक्ट दोनों का डिवाइड करो, जो भी ऑप्शन में मिल रहा है वो रहा आंसर। ठीक है, ये रहा अपने पास माइनस टेन एक्स। टेन एक्स क्या है ऑप्शन में, डी, डी माइनस टेन एक्स। हम लोग जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, वो भी कुछ अच्छा क्वेश्चन ही होगा, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि अपने को सबसे सुंदर क्वेश्चन है ये, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x अगर है तो देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट। dy बाई डी एक्स क्या होगा, ऑप्शन में है ए एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, बी पाई सी जीरो, डी वन। ठीक है, अब अपन देखते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ये सब फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू। ये वही पूछा है। क्या किया है देखो, सॉल्यूशन में देख लो क्या किया। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स। अब देखो हम लोगों के पास क्या है, इन दोनों का फॉर्मूला क्या है, पाई बाई टू। इन दोनों का वैल्यू क्या है, पाई बाई टू। इन दोनों का वैल्यू क्या है, पाई बाई टू। दोनों को सम करेंगे तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, एलसीएम लेने पे टू, टू पाई, टू टू कैंसल, आया पाई। पाई क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है गुरुजी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। ऑप्शन में है सी, जीरो। क्लियर। मैं फिर बता रहा हूं, ये सब फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन इजीली क्रैक हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन
ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी या एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिए गए हैं, ये भी जानो। और जितने भी अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं ना, वो लोग क्वेश्चन बना कहाँ से रहे हैं? सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से उठाकर डाला गया है। आप लोग चेक करो, आप लोग को मिल जाएगा। और ये सब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, जिनके पास कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, वो क्वेश्चन को क्रैक करेंगे इजीली। और जिनके पास फॉर्मूला से जो लैग कर रहे हैं, अभी बहुत समय है, एग्जाम होने में अभी बहुत समय है। अगर डेली 2-3 फॉर्मूला भी देखो ना, तो एग्जाम आते आते सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे आप लोगों को। ट्राई करो, ये बहुत जरूरी है। अभी अपन एक क्वेश्चन करेंगे, वो भी अच्छा है। देखो, इफ क्वेश्चन नंबर 5, इफ y is equal to sin x plus e to the power x, then d2x by dy square, what? Question number A, minus sin x plus e to the power x, the power minus 1. B, sin x plus e to the power x by cos x plus e to the power x का होल स्क्वायर। इन सभी क्वेश्चन को तो ट्रिक बेस करेंगे, अपन ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो समय खाएगा, और समय खाएगा विच मीन्स अपने पास उतना समय है नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो 1 से 2 मिनट का तो टाइम होता है, 1 मिनट तो मिनिमम मिलेगा। तो आप लोगों को अपने सॉल्व करने की स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बनानी होगी, तभी जाके अगर आप लोग पूरा सॉल्व करो तो ये इजीली हो। अदरवाइज जिन लोगों को भी करना है, उन लोगों के पास ट्रिक होना चाहिए। ट्रिक होना क्या चाहिए? अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बेसिक से ही पता चल जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, ये रहा क्यूब। अब रहा हम लोग का सॉल्यूशन। सवाल ये है कि हम लोगों को बोला क्या गया है, सबसे ज्यादा गलती कहाँ पे होता है मैं बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा गलती होता है यहाँ पे, किसी ने देखा ही नहीं, dx by dy है, d2x by dx dy स्क्वायर है, मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएशन, वो भी x विथ रिस्पेक्ट टू y। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, dy by dx। तो कुछ लोग तो dy by dx 2 बार निकालेंगे और आंसर मैच नहीं करेगा। आंसर मैच नहीं करेगा तो ऑप्शन में फंस गए और समय बर्बाद कर दिया। सबसे पहले केयरफुली यहाँ देखना है। सवाल ये है, तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, वाई दिया हुआ है, क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, तो dy by dx क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और ई टू द पावर एक्स, देयर इज नो चेंज, ई टू द पावर एक्स। अब इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। dy by dx अगर ये है तो dx by dy क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, ये चला जाएगा नीचे, cos x प्लस ई टू द पावर एक्स। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x, क्या छोड़ दो, लीव इट, मत करो। यहां से एक और तरीका है इससे पता करने का। यहाँ पे क्या आया, dx by dy क्या आया, 1 by cos x प्लस ई टू द पावर एक्स। ओके, तो हम लोग को d2x by dy स्क्वायर अगर करना हो, एक बार और करना हो, तो ये क्या है, u और v का फॉर्मूला है, u और v के फॉर्मेट में है ना, u और v के फॉर्मेट में है। तो हम लोग जानते हैं कि u और v का फॉर्मूला क्या होता है, u by v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नीचे v का स्क्वायर, v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v, कुछ ऐसा ही होता है u v का फॉर्मूला। तो हम लोग नीचे क्या आएगा, v का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, v का स्क्वायर, v क्या है अपने पास, cos x प्लस ई टू द पावर x का होल स्क्वायर। सवाल ये है कि ये पूरा क्वेश्चन यहीं क्रैक हो जाता है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर आ गया, क्वेश्चन क्रैक हो गया है ये। अब इसके बाद मैं अभी इसको बता तो दिया कि ये क्वेश्चन क्रैक हो गया, लेकिन अपन इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जब एग्जाम में करो तो ये चीज नोटिस करना। यहाँ पे देखो क्यूब है कैंसिल, क्यूब है कैंसिल, यहाँ पे 1 है, इट डजंट मैटर, यहाँ स्क्वायर आ रहा है, एक ही ऑप्शन। और वैसे भी बोर्ड का पेपर है, वो उतना क्रिटिकल नहीं बनाने वाला है। ठीक है, कि अपन जेई का पेपर दे रहे हैं कि हो सकता है कोई कॉन्सेप्चुअल हो, नहीं, कुछ भी नहीं है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, ये स्क्वायर आ गया। अब अपने पास क्या करेंगे, हम लोग v को पहले रखते हैं, तो v को क्या करेंगे, cos x प्लस ई टू द पावर x रख दिया, और 1 मतलब u का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो ये भी 0 से इंटू हुआ, वो कंप्लीट 0। फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन u को रखेंगे विच मीन्स 1, और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, d by dx ऑफ v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x का लिख लो, d by dx ऑफ cos x प्लस ई टू द पावर x। यहां पे तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, तो अपन क्या लिखेंगे, cos x
अभी इसको मिटा देते हैं हम। ये रहा cos x प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर। ये पूरा सिनेरियो 0 प्लस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस e टू द पावर x। ये रहा सेक्शन में। और हम लोग cos x को माइनस साइन x तो बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है वैसा, ये जरूर मिलेगा, इसके बारे में उतना सोचना नहीं है। ये रहा, इसको ये कर लो, ऑप्शन ही चेंज कर लो, क्योंकि ये आंसर वैसे ही आएगा, इसमें कोई ऊपर नीचे होने से रहा। ये रहा, अपन चेंज करेंगे और इस तरह का आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब बेसिकली जज करके चलना होता है। अब अपन जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के सारे बेसिक ही हैं, जिनको बेसिक आता है उनके लिए कुछ भी नहीं है। आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू a e टू द पावर 5x प्लस b e टू द पावर माइनस 5x। तो देन फिर से, लेकिन इस बार क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इस बार x बाई वाई नहीं है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है 25y, ऑप्शन नंबर बी है 5y, ऑप्शन नंबर सी है माइनस 25y, और ऑप्शन नंबर डी है 15y। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अपन जा रहे हैं, सॉल्यूशन में अपन जाएंगे। क्या करना है इसमें वो देखो, कुछ भी नहीं है। क्या बोला, एक इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिस, और उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और चेक करना है कौन सा आंसर मिल रहा है। तो देखो, y इज इक्वल टू a e टू द पावर 5x प्लस b e टू द पावर माइनस 5x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x, बस इसके साथ जो कांस्टेंट है ऊपर में वो बाहर आएगा। तो 5x का डिफरेंशिएशन 5, फिर b e टू द पावर x का क्या कर देंगे, फिर से e टू द पावर x ही होगा, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट है उसका क्या हो जाएगा, माइनस 5। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 5a e टू द पावर 5x माइनस 5b e टू द पावर माइनस 5x। ठीक है, अपन अगर 5 कॉमन ले लें तो ये क्या बन रहा है, एक बार में 5y बन रहा है। देख लो, अगर अपन 5 कॉमन ले लें तो एक बार में ये क्या बन रहा है, e टू द पावर 5x माइनस b e टू द पावर माइनस 5y। 5 कॉमन लिया, और अगर नहीं भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस वाले सेक्शन को हम लोग नहीं लेंगे। अब हम लोग इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फिर से वही करेंगे। अब यहाँ पे 5a कांस्टेंट है, 5a यहाँ रखा, e टू द पावर 5x, फिर से कांस्टेंट का किया तो 5 बाहर, फिर माइनस 5b कांस्टेंट है, बाहर किया e टू द पावर माइनस 5x, और इसका कोफिशिएंट माइनस 5 का क्या हो जाएगा, माइनस 5। तो अपन इसको देखेंगे कि ये 5 25a e टू द पावर 5x माइनस माइनस प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, प्लस 25b e टू द पावर माइनस 5x। अब अपन जब 25 कॉमन ले लेंगे तो a e टू द पावर 5x प्लस b e टू द पावर माइनस 5x। एक बात बताओ, सवाल यहाँ पे है कि y का वैल्यू क्या होता है, y इज इक्वल टू a e टू द पावर 5x प्लस b e टू द पावर माइनस 5x। यहाँ भी आया तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू y। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बना, 25y। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में कहीं है 25y, ऑप्शन नंबर ए ही वही है, 25y। आंसर सॉल्व। ठीक है, अब अपन जाएंगे अगले एक और अच्छे क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं, ये खत्म, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए और कुछ अच्छा क्वेश्चन मिलता है क्या। ये रहा कोफिशिएंट। हाँ, एक कोफिशिएंट है सिंपल सा चेक करने के लिए, ये भी चेक कर लो क्योंकि जरूरी है। कुछ चीजें चेन रूल के बारे में भी पता होनी चाहिए, चेन रूल के बारे में पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि दी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन ब्रैकेट कॉस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बस ऑप्शन ही बड़े बड़े हैं, आंसर बहुत छोटा सा है, 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस
कॉस एक्स स्क्वायर। और क्या है ऑप्शन नंबर बी 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। फिर सी 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। और डी नन। नन तो सवाल ही नहीं होता। अपन चेक करेंगे अब इसको, अपन चेक करेंगे क्या बोला है ये साइन। कुछ लोग आप लोग सब लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ चुके हो, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है। बस इतना जान लो कि ये है चेन रूल। अपन चेन रूल को तो यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे ये देखो, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेट करो ये वाई है, ठीक है। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, सिंपल सी बात है। तो डी वाई बाई डी एक्स कुछ नहीं करना, एक बार इसको पूरे को x मान लेना है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos और ये x है तो cos x स्क्वायर, ठीक। एक कर दिया तो ये अब क्या हुआ, ये जैसे हम लोगों ने किया इसको x मान के इसको x माना तो ये क्या हो गया cos, साइन का cos और x की जगह पे लिख दिया। अब इस साइन को कैंसिल कर दो, इसको भूल जाओ। अब अपन इस पे चलेंगे, इस पे चलेंगे तो cos इसको पूरा x मानना है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको भूल जाना है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, खत्म, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व। क्या आया उसको बस सिंक्रोनाइज कर लो, माइनस का माइनस बाहर 2x आगे, फिर साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, हाँ ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है, वही होगा आंसर। ये रहा माइनस टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए डन। कुछ नहीं करना है, ऐसे करके चलना है। और वीडियो एक दो बार देखो, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। बस तुम लोगों का बेसिक क्लियर होना चाहिए और फॉर्मूला अच्छा से हुआ होना चाहिए, ठीक है। आओ हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और कुछ अच्छा क्वेश्चन है क्या, देख लें। लॉग 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 कॉस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक क्वेश्चन है और फिर से डेरिवेटिव का एक बार हम लोग देख लेते हैं कि डेरिवेटिव में क्या ही बोल रहा है ये। एक बार और डेरिवेटिव का क्वेश्चन, द डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द डेरिवेटिव ऑफ e to the power x cube with respect to क्या log x is। मैंने अभी थोड़ी देर बाद वाले बात आया था कि जहां भी डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन आए, इसको और इसको विथ रिस्पेक्ट टू दोनों को क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे डिफ्रेंशिएट करके और आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है e to the power x स्क्वायर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है 3x स्क्वायर e to the power x क्यूब। और सी क्या है ऑप्शन में 3x क्यूब e to the power x क्यूब, ठीक है, e to the power x क्यूब। और एक वैल्यू का आंसर है वो क्या है कि डी क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर e to the power x क्यूब प्लस 3x। सॉल्यूशन, अब अपन आएंगे सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, होता क्या है वो देखते हैं। कुछ नहीं बोला, डिफरेंशिएट बोला है, सिंपल सा फंडा यूज करना है। मान के चलो ये y है और इसको हम लोग dy बाई डी एक्स कर रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि अपने पास समय होगा नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e टू द पावर x क्यूब। तो e टू द पावर x क्यूब का x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x को ऊपर चढ़ाओ, 1/x को ऊपर चढ़ाया तो ये जाके इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x क्यूब इंटू 3x क्यूब, e टू द पावर x क्यूब इंटू 3x क्यूब। कहाँ है ऑप्शन, e टू द पावर x क्यूब 3x क्यूब, e टू द पावर x क्यूब 3x क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। कहानी खत्म। अब हम लोग जाएंगे अगले क्वेश्चन में। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का, इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर देखते हैं, एक क्वेश्चन है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 10, 9 या 10 आई डोंट नो, बट जा रहे हैं हम लोग। इफ
y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? ये अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट? ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए cos x बाई 2y माइनस 1, बी cos x बाई 1 माइनस 2y, सी sin x बाई 1 माइनस 2y, या डी sin x बाई 2y माइनस 1। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलें इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्या बोला हम लोगों को, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन x प्लस वाई। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, इसलिए बता रहा हूं ये होता है 1/2 अंडर रूट x, और x का क्या हो जाएगा 1, तो हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर अंडर रूट कोई क्वेश्चन है और उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, आप लोग जब डिफरेंशिएशन अच्छे से करोगे आप लोग को भी ये पता चल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट, अभी अभी मैंने बताया था अंडर रूट x का, साइन x प्लस वाई। अब ये अंडर रूट तो कट गया, यहां पे भी वही चेन रूल है, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, ये अब अपन इसको काटेंगे तो ये हो गया। अब क्या बचा, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, प्लस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ कुछ नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स अपने को लेना ही होगा। फिर देखो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब तो हम लोग इसके आगे इसको सम ऑफ करके देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक आएगा कॉस एक्स बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, फिर ये फिर से जाके ये फिर से जाके इससे इंटू होगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां तक तो हम लोग आ गए, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, जो लोग सेम कैटेगरी के होते हैं ना उनको एक तरफ भेजते हैं। ये रहा सेम कैटेगरी डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, अपन इसको इधर भेजते हैं। तो क्या करेंगे, इसको इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, और इसको हम लोग कुछ लिख सकते हैं, y का वैल्यू क्या होता है, ये देख लो, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, है ना। तो देखो हम लोग इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह इजी बनेगा, तभी इजी होगा ये। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/2y। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, इधर जब भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/2y इज इक्वल टू कॉस एक्स 2y, कॉस एक्स बाई 2y। यहां तक आ गए क्या हम लोग अब ऊपर मिटाएंगे ताकि हम लोग को स्पेस मिले बनाने का। ठीक है, आ जाओ, यहां तक तो पहुंच गए, मैंने बोला भी था ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहां तक तो आ गए, तो यहां से क्या करते हैं, dy कॉमन ले लेते हैं। जैसे dy कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1/2y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, इधर क्या पहले से बचा हुआ है cos x बाई 2y। ठीक है, अब देखो ये अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा 2y माइनस 1/2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स 2y। ठीक है, आंसर तो पहले ही पता चल चुका है, आंसर तो पहले ही पता चल जाएगा जब आप लोग प्रैक्टिस इसको करते रहोगे, लेकिन ये सब क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब आ जाते हैं क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, इधर ये इंटू में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, कुछ जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ये गया ऊपर और ये आया नीचे, तो क्या हो जाएगा cos x बाई 2y इंटू हम लोग का इधर से क्या गया, इधर से गया ये 2y नीचे है, उधर जाके 2y ऊपर, और ये 2y माइनस 1 ऊपर है तो 2y माइनस 1 नीचे, ये 2y और 2y कैंसिल, क्या बचा फाइनली बचा cos x
बाई 2y माइनस 1, cos x बाई 2y माइनस 1। और ये ऐसा कोई ऑप्शन है? cos x बाई 2y माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं बता दूं कि हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन में थे। वैसे तो क्वेश्चन हमारे पास हैं, हम लोग अगले सेशन में भी इसको शूट करेंगे। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर्मूला याद करो। और मैं बता दूं, एग्जाम भले ही नजदीक है, लेकिन अगर आप लोग को फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट और इस पे बार बार रिपीटेशन हो तो डिफरेंशिएशन तो क्या 12th क्लास का मैथ का कोई भी चैप्टर टफ नहीं है। मैट्रिसेस हो, डिटर्मिनेंट हो, डिफरेंशिएशन हो, कंटिन्यूटी हो, कुछ भी नहीं। तो क्या करना है, बेसिक। बाकी मैं लगातार वीडियो लेकर आता रहूंगा, आप लोगों को ये देखना है और अपना कॉन्सेप्ट सुधारना है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। टेक केयर।